दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु नाम में सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, कटिहार आश्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, अभी का जो अपराह्नकालीन सत्संग हो रहा है यह गुरु भक्ति मेनका देवी जी के द्वारा आयोजित है और उनके जो पतिदेव हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी, उनकी पुण्य तिथि है, तृतीय पुण्य तिथि। उसी स्मृति में यह सत्संग है, उन्हीं के श्राद्ध पर यह सत्संग है। आज इनके द्वारा भंडारा का भी कार्यक्रम हुआ जिसमें सैकड़ों सत्संग प्रेमियों ने प्रसाद पाया और ध्यान का भी कार्यक्रम हुआ। यह पुण्य का काम है, धर्म का काम है। मानव तन जो मिला है उस तन से जो सदुपयोग होना चाहिए वही काम आज हो रहा है। मानव तन की उपयोगिता, सदुपयोगिता सत्कर्म में है, शुभ कर्म में है, जो आज गुरु भक्ति मेनका देवी ने किया है। आज 1 मई 2024 ईस्वी है। कल हम लोग मंगलवार का सत्संग किए, आज बुधवार है। उपस्थिति आपकी बड़ी सराहनीय है। आप लोग साप्ताहिक सत्संग में तो बहुत तादाद में आते ही हैं, लेकिन कोई खास विशेष आयोजन में भी आप लोग बढ़ चढ़ कर के सत्संग में भाग लेते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने भाग लेकर के इस आयोजन की शोभा बढ़ाया है। समाज में जो कार्यक्रम होता है उसमें सहभागी होना, सहमति देना, सम्मिलित होना, यह समाज को प्रोत्साहित करना, समाज की सेवा है। ये कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है, अवश्य जाना चाहिए। समाज में जो रीति है, रिवाज है, जो कार्यक्रम है, उसे निभाना, उसका निर्वहन करना हम समाज के व्यक्तियों का पुनीत कर्तव्य भी होता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। इसीलिए हम लोगों को अवश्य जाना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। मनुष्य शरीर के विषय में हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम का उपदेश
सुने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इस शरीर को बड़भागी क्यों कहा गया? क्योंकि इस संसार में बहुत प्राणी हैं, शरीरधारी प्राणी। उन सभी शरीरों में श्रेष्ठ शरीर मानव का माना गया है, जाना गया है। इस शरीर को विवेकशील कहा गया है। हम लोग विवेकशील प्राणी हैं। यह शरीर पाकर के हम लोग बड़भागी तो कहलाते ही हैं। यदि इसी शरीर में रह करके अपने कर्मों को दूषित कर देते हैं, कर्मों को अपवित्र कर देते हैं, अर्थात अनैतिक कर्मों को करने लग जाते हैं, इसी शरीर में रहने वाले को दुर्भाग्य भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा न रंग। वह नर नरक के समान है, जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। इसी शरीर को नरक की उपाधि मिली है, इसी शरीर को बड़भागी की उपाधि मिली है। इस शरीर से 3 मार्ग को हम अपना सकते हैं, 3 रास्ता। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। स्वर्ग की प्राप्ति इसी शरीर से कर सकते हैं, नरक भी इस शरीर में रह करके प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, स्वर्ग की ओर, नरक की ओर या मोक्ष की ओर। कोई भी नरक की ओर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन नरक वाला कर्म अवश्य कर जाएगा। किसी से पूछे नरक जाएंगे, कहेंगे नहीं, नरक क्यों जाएंगे। उनको कहिए कि आप नरक नहीं जाएंगे तो अनैतिक काम क्यों करते हैं, अनर्थ वाला काम क्यों करते हैं, दुष्कर्म क्यों करते हैं। हो जाता है, जब हो जाता है तो आपके लिए वही मार्ग नरक का खुला हुआ है दरवाजा। निसेनी का मतलब सीढ़ी। मनुष्य शरीर से आप 3 सीढ़ी पर 3 ओर 3 मार्ग की ओर जा सकते हैं। कहते हैं नरक जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन नरक वाला कर्म अवश्य कर जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग वाला काम नहीं करेंगे। यदि कहा जाए कि चलिए सत्संग में, कहेंगे फुर्सत नहीं है, सत्संग में आएंगे नहीं है, फुर्सत है नहीं, और नरक जाएंगे नहीं तो कैसे होगा, जाना तो पड़ेगा। क्यों? जिस कर्म के करने से आप स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वह कर्म करना नहीं चाहते हैं। तो जो बचा हुआ है नरक वाला, उसमें कुछ नहीं करना है। सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, उसके बाद और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे नरक जाएंगे। ये नर नरक रूप जीवन, वह नरक के समान है। तो मनुष्य शरीर में हम जो आए हुए हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आए हैं। उन्होंने एक मौका दिया, क्योंकि हम लोग किस स्थिति में थे। कबीर साहब कहते हैं, 184 बरमी के वहाँ पे अटके आए,
अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दुख भोग रहे थे। परमात्मा की नजर पड़ गई, कृपा हो गई। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनी। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने एक मौका दिया, एक अवसर दिया मनुष्य का शरीर देकर के, कि जब विवेकशील जीवन में जाएंगे अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करेंगे। परमात्मा ने कृपा करके दिया, लेकिन हम लोग संसार में आकर के यदि अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं, शुभ कर्मों को नहीं करते हैं, सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, फिर यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि सत्संग ध्यान के द्वारा मनुष्य शरीर मिलने का पुनः मौका मिलता है। यदि सत्संग ध्यान कुछ भी नहीं करेंगे तो परमात्मा ने तो कृपा करके दिया है, लेकिन फिर अब नहीं मिलेगा। क्यों? मिलने का उपाय ही नहीं कर रहे हैं। जिस साधन से मनुष्य का शरीर मिलेगा, जिस व्यवस्था से मनुष्य का शरीर मिलेगा, वैसा काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि जीवन पर्यंत करते रहेंगे, आप मनुष्य शरीर में अवश्य जाएंगे। यह एक गुरु महाराज ने आशीर्वाद भी दिया है और कहा है। ऐसा क्यों? एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे कि यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, नरक चले जाएंगे। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, महात्मा से, जब हम गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं मिलता है, मकई का बीज बोते हैं तो मकई मिलता है, मटर बोते हैं तो मटर का फसल काटते हैं। इस तरह से जिस तरह के बीज को जमीन में बोते हैं, उसी तरह के फसल को हम पाते हैं, काटते हैं। मनुष्य का शरीर छूटेगा तो फिर मनुष्य बनेंगे। महात्मा ने कहा, आप ठीक ही कहते हैं, तो मकई का बीज बोएंगे तो मकई मिलेगा, गेहूं का बोएंगे तो गेहूं मिलेगा। आप जरा बतलाइए, जिस बीज को आप बो रहे हैं उसी बीज को यदि भूंज देंगे तो, और उसको बोइएगा तो क्या बनेगा? वो कौन सा फसल काटिएगा? अंकुरन होगा उसमें? जो भूजा हुआ बीज होता है उसमें जीवनी शक्ति नहीं रहती, अंकुरन की क्षमता नहीं रहती है, वो अंकुरन ही नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से गेहूं और मकई होगा? उगेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से मनुष्य शरीर में आए हैं, यदि मनुष्यता वाला काम नहीं करेंगे, धर्म पुण्य कर्म नहीं करेंगे, अनैतिक कर्मों को करेंगे, तो यह जो बीज है, जिस बीज से मनुष्य का शरीर बनेगा, वह बीज अनैतिक कर्मों के करने से भूना चला जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अंकुरन ही नहीं होगा। किसी कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। बुझिए,
आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया जा रहा है आदमी के द्वारा, आदमी का। यही आदमीयता है, यही मानवता है। आदमी सिर्फ शरीर पाने से आप नहीं कहला सकते। मानव का शरीर तो मिला है, उस शरीर में यदि आपके अंदर में अच्छा संस्कार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, तो मानव के शरीर में रहते हुए भी आप मानव नहीं है। शरीर एक खोल है जिसमें जीव का वासा है। शरीर से आपके संस्कारों का निर्माण नहीं होता है, विचारों से निर्माण। आपका विचार कैसा है, मन कैसा है। शरीर से आप मानव हैं, लेकिन संस्कार से यदि दानव है तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। रावण तो मानव था, उसको संज्ञा मिली राक्षस की। क्यों? स्वभाव संस्कार राक्षस वाला था। किसी किसी का आदमी को कहते हैं कि ये गधा की तरह करता है, घोड़ा की तरह करता है, ये बैल की तरह खाता है, बोलते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं जबकि आदमी है? घोड़ा गधा बैल की संज्ञा क्यों देते हैं? इसलिए उसका विचार, संस्कार, स्वभाव, आचरण जानवर से मिलता जुलता है उसके अंदर में जानवर वाला गुण। इसीलिए उसको जानवर की संज्ञा भी दे देते हैं। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ज्ञान संकलित तंत्र में लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान वेतत पशु भीर नरा नाम ज्ञानम नरा नाम अधिकं विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समान। हम खाते हैं, जानवर भी खाता है। हम कमाते हैं, जानवर भी कमाता है। हम बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। हम डरते हैं तो जानवर भी डरता है। यदि खाना पीना सोना मानव में और जानवर में एक जैसा है, कुछ भी प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, संतों ने और ऋषियों ने मुनियों ने उस मानव के लिए कहा है बिना पूंछ का वो पशु है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। उसको संज्ञा दिया गया जानवर का। जानवर को तो पूंछ होता है, लेकिन मानव जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, बिना पूंछ का वो पशु है। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। कहाँ पर ज्ञान मिलेगा? गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा। कहेंगे हम लोगों के पास तो विवेक है ही है। जो आपके पास ज्ञान है, जो विवेक है, वह जड़ वाला है, अज्ञानता वाला है, अंधकार वाला है, अबोधता वाला बोध है, ज्ञान है। ज्ञान तो कौवा को भी है, चिड़िया को भी है। एक चिड़िया होती है, इतना बढ़िया वो घोंसला बना लेती है, वैसा आप भी नहीं बना सकते। उसको भी तो ज्ञान है। तो वह ज्ञान किस काम का है? जिसमें न भक्ति है, न भाव है, न भजन है, न सत्संग। विवेक का मतलब होता है विशेष ज्ञान। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, को मम आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी, को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, कहाँ चला जाऊंगा, यह जो विचार है, ऐसा ज्ञान वाला आदमी सही में मानव है। अन्यथा और जो विचार है आपका
कमाने का, खाने का, सोने का, बढ़िया बढ़िया पलंग पर घुलटने का, मुलायम सैया पर, घर बनवाने का, ये सब तो भौतिक ज्ञान है, यह स्थूल ज्ञान है, स्थूल विचार है, क्षणभंगुर विचार है। इस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इस ज्ञान से अज्ञानता दूर नहीं होगी। तब विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मानव के रूप में परिणत नहीं होंगे। लेकिन मानव आप हैं वैसे ही हैं जैसे और सब जड़ जीव होता। एक बार भगवान बुद्ध ने भरी सभा में एक युवती से पूछ दिया कि कुमारी के तू कहाँ से आई है? वह लड़की युवती जवाब देती है कि बनते मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध पूछते तू कहाँ जाएगी? वो लड़की कहती है बनते मुझे पता नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा क्या तुमको पता नहीं है? उस लड़की ने कहा हाँ मुझे पता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या पता है? तो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। ये पता लापता की बात सुन करके जो पब्लिक थी, श्रोता था, उन्होंने कहा कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है और भगवान बुद्ध साधारण व्यक्ति नहीं है, महान पुरुष है, संत हैं और उनके साथ इस तरह से वार्तालाप करती है। कभी कहती है पता है, कभी कहती है नहीं पता है। तो उस लड़की ने कहा जिस बात को संत जानते हैं उस बात को क्यों वो पूछेंगे? भगवान बुद्ध इस बात को जानते हैं कि मैं किस गांव से आती हूँ, मैं फलाने पिस्कार की लड़की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं वहीं जाऊंगी और वहीं से आई हूँ। भगवान बुद्ध का ये पूछना नहीं है कि तुम किस गांव से आई हो। भगवान बुद्ध ये पूछ रहे हैं कि तुम मनुष्य शरीर में कहाँ से आई? तो मुझे क्या पता मनुष्य शरीर में कहाँ से आई? किसी को पता है? मनुष्य शरीर में आप कहाँ से आए हैं ये पता नहीं। इतना जरूर कह सकते हैं माँ के पेट से आए। इसलिए उस लड़के ने कहा मुझे पता नहीं। फिर बोला कहाँ जाएगी? शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे ये किसी को पता नहीं। इसीलिए उस लड़के ने कहा हमको नहीं पता है कहाँ जाएंगे। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं क्या तुमको पता नहीं है? उस लड़की ने कहा हाँ पता है। तो लड़की का कहने का मतलब ये था एक दिन शरीर छूटेगा ये जरूर पता है ना, सबको पता। किसी से भी पूछिए कि एक दिन शरीर छूटेगा ये पता है, लेकिन किस क्षण किस घड़ी शरीर छूटेगा ये पता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है छन छन पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। संत महात्मा कहते हैं ये जो क्षण है, क्षण मन अल्पकालिक समय। माताएं लोग जब भोजन बनाती है तावे पर जब जल पड़ता है गर्म तावे पर, बोले उसमें देखिएगा बोलेगा क्षण। अल्पकालिक समय को क्षण कर, क्षण क्षण पल पल आंख की जो पलकें उठती गिरती है इतने ही समयों में हमारा समय जा रहा है।
तुरंत तुरंत शरीर और संसार और समय, ये तीनों एक एक क्षण में बीतते जा रहे। बालापन में थे जो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ेपन में तो आ गए। कितना समय चला गया, ये भी चला जाएगा, एक दिन मर जाएंगे, संसार से चले जाएंगे। तो गुरु महाराज का छन छन पल पल समय से राग नर्तन दुर्लभ फेर नहीं पाओ। ये मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ है, शरीर छूट जाएगा, शुभ कर्मों को नहीं किए हैं तो फिर नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, कहते हैं दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, दुर्लभ काम गुरु का भजन कर लीजिए। यही दुनिया में सबसे दुर्लभ है। एक मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और दूसरा दुर्लभ है गुरु का भजन करना। यही दो इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का शरीर मिला है, ये दुर्लभ उपलब्धि है, परमात्मा ने जो गिफ्ट दिया है दुर्लभ वाला। और उसके बाद दुर्लभ काम, गुरु का भजन कर लीजिए। एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था, भगवान जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं तो प्रथम पुरस्कार क्या देते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ पहली बार तो उसे मैं मनुष्य का शरीर देता हूँ। ये गिफ्ट है भगवान का। तो नारद मुनि ने कहा, दूसरी बार जब खुश होते हैं तो? बोले, जब दूसरी बार मैं खुश होता हूँ मानव को सत्संग उपलब्ध करा देता हूँ। तो नारद मुनि ने लगे हाथ पूछ दिया, तीसरी बार खुश होते हैं तो क्या करते? भगवान ने कहा, तीसरी बार जब मैं प्रसन्न होता हूँ उस मानव को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूँ। मुनि जी ने कहा कि चौथी बार? भगवान ने कहा कि उसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सदगुरु के हाथ में चला जाता है सब कुछ सदगुरु ही करते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सदगुरु क्या करते हैं? कहते हैं पशुवत से, अज्ञानता से ज्ञान में ला देते हैं। सदगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, कहते हैं मानवता से देवता बना देते हैं, सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो, देवता से निरंजन बना देते हैं। ये सदगुरु का काम है। इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी जीव का उद्धार नहीं होगा। संत महात्मा ने कहा, सुबह से शीघ्रम। हम लोगों को जो समय मिला है बहुत अल्पकालिक समय मिला। मान लीजिएगा यदि हिसाब किताब करेंगे जीवन का आयु की, तो कितने वर्षों तक आप जीना चाहते हैं? 100 वर्ष तक? उसमें भी अब संशय है। मान लेते हैं 100 वर्ष तक की आपकी आयु है, उसमें जो आयु चली गई, जो अब शेष बचा है, माइनस प्लस कर लीजिए। जितना चला गया उसको घटा दीजिए, और जितना बचा है आज अभी का समय आप यह जोड़ लीजिए कि हमारी आयु अब इतनी बची है, 100 में से इतना, तो उतना जो बचा है अब उतना में क्या क्या करिएगा वो भी लिख लीजिए। हमको सत्संग करना है, भजन करना है, ध्यान करना है। कहीं हिसाब नहीं किए, जिस व्यक्ति का हिसाब सही नहीं होता है उसका जीवन वझड़ा जाता है, उलझ जाता है, बच जाता है, उसको सही काम करने का मौका भी नहीं मिलता है। हिसाब किताब सही रखना चाहिए, जीवन का भी हिसाब, घर का भी हिसाब, कारोबार का भी हिसाब, मैथ का भी हिसाब, गणित का भी हिसाब सही रखना चाहिए। कोई सोचेगा इतना कौन माथा लगाता है कि लिखेंगे,
कितना बचा है नहीं बचा है, ये सब झंझट में बाबा लोग काहे पढ़ाते रहते। हिसाब किताब करना विद्यार्थी का काम है कि हमारा काम है? हम लोग जैसे जीते हैं जीते ही रहेंगे, तो जीते ही रहिए। हिसाब करना बहुत जरूरी है। जो समय चला गया, आपको यह पता तो होना चाहिए कि बैंक बैलेंस कितना है। अब पते में रखिएगा, निकालते 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 रुपया बहुत निकाल लिए हैं, एकाएक इमरजेंसी आ गया आपको, अब गए बैंक में लेने के लिए 50,000 रुपया दीजिए, बोलेगा कि इसमें तो 5,000 रुपया है, 50,000 कहाँ से मिलेगा? उसमें सिर धोते रहिए, सिर पटकते रहिए, करे 5,000 है, हम तो कभी पूछने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए। यदि पहले जान जाते बैंक बैलेंस 5,000 है तो प्रबंध करते, व्यवस्था करते। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन शेष बचा हुआ है, उस शेष जीवन में कुछ विशेष करेंगे, पता रहेगा तब न कि कितना दिन बचा है। ऐसे चलते रहिएगा तो चलते रहिए। जिसको पता रहता है कि मैंने 50 वर्षों तक गंवा दिया, कुछ नहीं किया, अफसोस भी होता है मन में हिसाब करने के बाद, बाप रे बाप 50 साल चला गया, इसमें तो कुछ किए नहीं, अब क्या होगा? अब बचा है 50, इस 50 को हम बहुत अच्छे ढंग से बिताएंगे, शुभ कर्मों में बिताएंगे, अच्छे कर्मों में बिताएंगे, ताकि जीवन में कुछ अच्छा हो। यदि आपके पास हिसाब किताब नहीं रहेगा तो घसीटा हुआ जीवन रहेगा, दुर्दिन वाला जीवन रहेगा, दुखदायी जीवन रहेगा। यदि हिसाब रखिएगा, सावधान हो जाइएगा, इतने बचा हुआ है, हमको बढ़िया बढ़िया काम कर लेना है। इसीलिए जीवन का हिसाब करना बहुत जरूरी है। जो बीत गई सो बात गई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गया, हर से किया न हेत। संत महात्मा कहते हैं हम लोगों के जीवन में 3 काल होता है। व्याकरण में भी पढ़ते हैं हम लोग, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। 3 काल डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है समय को। संत महात्मा बांटे, महापुरुषों ने बांटा। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया, काल माने समय, जो समय बीत गया। जैसे अभी हमारी आयु जितनी भी है, कल तक जितनी थी तो बीत गई ना। अब जो बचा है सो बचा है। जो बातें बीत गई, जो घटनाएं बीत गई, जो कुछ भी बीता आपके जीवन में, चाहे वो आमदनी हुआ होगा, घाटा लगा होगा, विवाद हुआ होगा, विवाह में गए होंगे, जो कुछ भी आपने किया वो तो बीत गया ना। बीत गई सो बात गई। एक एक आदमी को देखिएगा, बीते हुए बात पर चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, सोचता है, मथते रहता है बात को। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। अरे जो हो गया वो तो हो ही गया। यदि उसी में समय लगाते रहेंगे सोचने में, क्या उसमें सुधार होने वाला है? बीते हुए में क्या सुधार होगा भाई? आपके पास समय ही नहीं है जो सुधारिएगा। जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, और जो भूतकाल को सोचने में लगा देता है कभी उसको भूत पकड़ता है, बेचैन रहता है, उसको चैन नहीं आएगा। इसलिए जो बीत गया है उसको भूल जाइए। सोच लीजिए कि वो सपना था, चाहे आपके प्रिय से प्रिय परिजन का डेथ हो गया हो, मृत्यु हो गया हो, किसी की भी मृत्यु हो गई हो, उसको नहीं सोचना है। या किसी ने आपको ठग लिया है लाखों रुपया, तो ठग लिया तो गया ना। अब उसको सोचते रहेंगे, सिर धोते रहेंगे, आने वाला तो है नहीं। या कोई भी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घट गई तो घट गई। अब बहुत लोग उसी में सोचने में लगा देता है सब।
दिमाग लगाने में लगा देता है, रात में रोता भी है सोच सोच करके, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। संत महात्मा कहता है जो भूत को सोचता है, अर्थात बीती हुई घटनाओं को जो सोचता है, समझिए उसको भूत पकड़ता है। भूत से बचना चाहते हैं तो भूतकाल को छोड़ दीजिए। तब अब आइए भविष्य में, बहुत लोग भविष्यवाणी करता है, आपकी भाग्य रेखा को बताता है, अंगूठी पहन लीजिए धन वर्षा हो जाएगी, बोलता है ना। आपके भविष्य में 2025 में हीरा से घोर भर जाएगा, आपको हवाई जहाज की यात्रा मिलेगी, 2025 में सब ठीक हो जाएगा, बोलता है ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करिए तो वैसा करिए। जो भविष्य वक्ता है वो अज्ञान अवस्था में है, अंधकार में है, उसको खुद पता नहीं उस अपने भविष्य का, दुनिया के भविष्य को क्या बताएगा। भविष्य का मतलब होता है जो समय, घटनाएं या बात बीतने वाली हो। जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इसको वर्तमान कहते हैं। अब कल क्या होगा, क्या घटना घटेगी, क्या आमदनी होगा कि घाटा लगेगा, अब उस भविष्य को यदि आप सोचते रहेंगे कि हम हवाई महल बनाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, हवाई जहाज खरीद लेंगे, चांद पर घर बनाएंगे, यही सोचते रहिए। अभी का तो ठिकाना नहीं है, पांव पलक की सुधि नहीं करे काल का साज। प्लानिंग जो आप करते हैं वो प्लानिंग धरा का धरे रह जाएगा, कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे आपको पता भी नहीं। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, भविष्य जो सोचते हैं ऐसा करेंगे मत सोचिए, आपके हाथ में नहीं है वो। तब भविष्य भी नहीं सोचेंगे, भूत तो बीतिए गया, तब क्या करेंगे। जो वर्तमान है, वर्तमान किसे कहते हैं, जब से आंख खुलती है, सोए हुए को कोई काल नहीं कहते, वो तो मरा हुआ है। सो गए, न वो भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान। जब जगते हैं उसी समय से आपका वर्तमान काल शुरू होता है। कब तक, जब तक आप सोते नहीं हैं। संत महात्मा कहते हैं वर्तमान को बनाइए। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, वर्तमान को बना रहे हैं, तो जैसा वर्तमान बनेगा आपका वैसा भविष्य होगा। आप कमाने के लिए जाएंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे कि 2025 में सुंदर सा भवन बनाएंगे, खाक बनाइएगा। बैठे बैठे भवन बनता है, अरे कमाइए, जमा करिए, धीरे धीरे रुपया जमा होगा तो बना सकते हैं। तो वर्तमान में जो बनाएंगे तो वही वर्तमान आपका भविष्य होगा। जैसे अभी आप जो भी वृक्ष लगाएंगे, जैसे आम का लगाए, अभी जो लगाए, सींचे, संवारे, देखभाल किए तो 5 साल में आम खाइएगा। भविष्य में सोचिएगा कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि मालदा वाला आम खाने का, अब बैठे रहिए भविष्य के भरोसे, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। तब वर्तमान में जो जो आप करिएगा वही वही होगा आपके जीवन में। भाग्य का मतलब क्या होता है, भाग मन होता अंश, डिवाइड जो करते, बांटते, जो बंटवारा जब करते हैं ना, कहते ये भाग मेरा है, वो भाग तेरा है। तो आप जो कमाइएगा या काम करिएगा, जो कर्म करिएगा, उसी में जो रुपया आप बचा के रखिएगा वही भाग्य है, वही भविष्य है। उसी भविष्य से आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा भविष्य को सोच सोच करके, हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए वर्तमान को बनाइए, भविष्य बन जाएगा। कहेंगे भविष्य कैसा बनेगा, अरे आंख से देख लीजिए ना वर्तमान कैसा बना रहे हैं। भविष्य कैसा होगा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान को देख लीजिए, वही भविष्य आपका है। भविष्य कैसा होगा, जैसा वर्तमान होगा। भाग्य में क्या है, जैसा वर्तमान में है वैसा भाग्य में है, वही मिलेगा आपको।
इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो वर्तमान काल है उसी को बनाइए। चाहे आप गप करने में समय बिता दीजिए, घूमने में समय बिता दीजिए, या बाजार जो जाते हैं, बहुत आदमी खरीदेगा जीरा और 17 दुकान में तोल मोल करेगा, मोलाएगा। खरीदेगा 10 रुपये की सब्जी, कितना सब्जी वाले को ट्राई करेगा, कितना में दीजिएगा, 10 रुपया में, नहीं 8 रुपये दे दीजिए, नहीं लेंगे आपके यहाँ, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ जाएगा। 1 घंटा का जो समय आप बर्बाद करते हैं 2 रुपया बचाने में, वह 1 घंटा कितना अनमोल है आपको पता है? जिसकी ट्रेन छूटने वाली होती है 1 मिनट में, उसको पूछिएगा 1 मिनट का क्या महत्व है उनके जीवन में। जिसका प्लेन छूटने वाला होता है 5 मिनट में, उसको पूछिएगा 5 मिनट का क्या महत्व होता है। और जिसका सांस छूटने वाला होता है उसको पूछिएगा कि वो 1 दिन मांगता है भगवान से कि जो जहाँ बैंक में रखे हैं, जिसको रुपया दिए हैं, कलेक्शन कर लेंगे तब भगवान तब छूटेगा शरीर तो अच्छा रहेगा। उस समय का महत्व होता है। 2 पैसा लग जाए कोई हर्ज की बात नहीं है। 2 मिनट का यदि आपका समय बचता है, एक दिन जोड़ते रहिएगा तो कितना समय आप बचा लेंगे। और यदि वही समय गंवाते रहिएगा तो कितना समय चला जाएगा। मैंने टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था, एक किताब होता है समय का महत्व वाला, उसमें लिखा हुआ है टाइम इज मनी। बुझिए, समय भी पैसा है। तो किसके लिए? जो समझदार है। अन्यथा लोग कहते हैं हम तो बोर हो गए हैं, जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, गोपियाने के लिए। ले, जो समय का महत्व नहीं समझता है उसके जीवन में कोई पैसा कौड़ी नहीं बचता है। टाइम भी एक महत्वपूर्ण होता है। सुनते हैं भारत में एक वकील है, उस वकील के पास जाइएगा, 5 मिनट का समय लीजिएगा, 1 लाख रुपया लेगा। अब बुझिए, वो तो बतिएबे न करता है और क्या करता है, बातें तो करता है। बात करने का देखिए 1 लाख रुपया लेता है। किसी से आप मिलना चाहते हैं तो उसके पास समय नहीं है तो मिलवे नहीं करेगा, या तो कहेंगे पैसा ले लीजिए। बच्चा जो पढ़ता है स्कूल में, वहाँ भी तो टीचर समय ही देता है, उसके एवज में पैसा लेता है। समय का बहुत महत्व है। समय पर सब कुछ करना शोभा देता है। अपने समय का महत्व दीजिए। आपका बेशकीमती समय। महात्मा गांधी के पास एक प्रोफेसर आता है मिलने के लिए। प्रोफेसर ने कहा कि बापूजी आपसे कुछ बात करनी है, कुछ वक्त चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि आज तो समय नहीं है, आप कल 8 बजे आइएगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। भारत का आदमी सोचता है कि 8 बजे का दिया है टाइम तो थोड़ा देर से जाते हैं। प्रोफेसर साहब 10 मिनट देर कर गए। महात्मा गांधी घर ही रखते थे कमर में खोस के, तो बड़े समय के महत्व देते थे। तो देख लिया कि 8 बज गया, अभी आया नहीं है, तो दूसरे से बात करने लगे। 10 मिनट बाद प्रोफेसर साहब आए, बोले कि मुझे समय दिया गया था बात करने का, इसीलिए मैं आया हूँ आपसे मिलने। महात्मा गांधी ने कहा अभी कितना बजता है? बोले 8:10 हो गया है। बोले आपने 10 मिनट लेट किया। यदि आपके जैसे प्रोफेसर 10 मिनट लेट से पढ़ाने के लिए आएंगे तो भारत की शिक्षा 10 साल पीछे चली जाएगी। ये बापूजी ने कहा। यदि आप अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं तो समय का महत्व दीजिए। मान लीजिए सूरज भगवान यदि कहे कि सवेरे सवेरे कौन उगता है, 1 आध घंटा और सो लेते हैं बाद में उगेंगे,
क्या उसको आप भगवान कहिएगा? नहीं कहिएगा। उस समय पर उगता है, नमन करते हैं, हम लोग उसको प्रणाम भी करते हैं, जानते हैं। यदि आप भी अपने समय का महत्व दीजिएगा, चाहे घर में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, सत्संग में हो या ध्यान में हो, कहीं भी समय का महत्व दीजिएगा। जैसे सूर्य को सब नमन करता है, वैसे आपको सब कोई नमन करने लगेगा, सिर्फ समय के महत्व में। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज समय के बड़े पक्के थे। बाहर में जो दर्शक होते थे वो घड़ी मिलाते थे, इस समय टहलने के लिए आएंगे, तो जैसे समय होता था बाहर में हाजिर हो जाते थे। घूमने का समय, खाने का समय, सत्संग का समय, सब कुछ समय पर हमारे गुरुदेव क्या करते थे। और जो महापुरुष हुए, कोई भी, किसी का भी ले लीजिए, उनके जीवन में समय का महत्व था, इसीलिए वो महापुरुष भी बने। हम लोगों को भी चाहिए कि जो समय है उसका सदुपयोग करें और समय पर सब काम करें। समय को फालतू नहीं गमाइए। यदि आपके पास बहुत समय है, सोशल वर्क करिए, सामाजिक सेवा करिए, जाइए वहाँ पर कुछ सेवा सत्कार करिए, किसी को मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। इस शरीर को यूं ही बिता करके, गमा करके क्या करिए? मरने के बाद क्या इसका आचार बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला है। जादिन मन पंछी उड़ जइयों, तादिन तेरे तन तरवर के असबे पात झर जइयों। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन इसकी दुर्दशा क्या होगी? अभी तो बैठे हैं, बाबू कहलाते हैं, सलाम करता है लोग। जैसे लुढ़क जाइएगा ना, घर के कौन सवेरे का जल्दी हटाओ, क्यों? भूत हो घर कहिए। आप ही और हम भूत हो जाएंगे एक दिन। सोचे हैं ऐसा? अभी तो बढ़िया बढ़िया खिलाता है, बढ़िया से बैठाता है, सम्मान करता है, सांस निकलते ही सब सम्मान गए, भूत बन जाएंगे, फेंक देगा गड्ढे में, कोई मान सम्मान नहीं। जब तक सांस है तब तक आस है, जैसे सांस निकल जाएगी सब फूसफास है। मैं गुरु भक्ति ने मेनका देवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बड़ी विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक मुझे सत्संग के लिए आमंत्रित किया। और जो उनके पतिदेव हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप लोग जो इतने तादाद में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से सत्संग कराते रहिए। सत्संग का जो यज्ञ है, इस यज्ञ के सामने लाखों करोड़ों रुपया वाला यज्ञ बराबर नहीं है। इसीलिए ये सत्संग करिए। जो गया है उसका भी कल्याण होगा, जो अभी है उसका भी कल्याण होगा, और जो आने वाले हैं उनका भी कल्याण होगा। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।